देश में पंचायत चुनाव की वोटों की गिनती पर रोक लगाने की मांग की गई है। इससे जुड़ी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले में सुबह 10:30 बजे सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका के आधार पर यूपी सरकार और राज्य चुनाव आयोग को नोटिस भी भेजा है। दरअसल कल वोटों की गिनती होनी है। इस याचिका में कोरोना की दूसरी लहर में चुनाव ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वालों का हवाला देकर मतगणना रोकने की मांग की गई है। और बातचीत करने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लखनऊ से मोहम्मद शबाब। सबसे पहले सुशील, आपके पास चलते हैं। 10:30 बजे सुनवाई होगी, क्या निकल कर आ सकता है? कानूनी जानकार क्या कह रहे हैं? क्या सरकार और कोर्ट के फैसले के बाद कुछ चीजें हो सकती हैं, क्या निकल सकता है? जी देखिए, साफ तौर से मतगणना चूंकि कल है और जब पंचायत हो चुका है, अनुपम, बहुत कम है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में किसी प्रकार से कोई रोक लगाएगा। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में चुनाव आयोग के उस रिस्पांस को भी देखेगा कि चुनाव आयोग मतगणना को लेकर किस प्रकार की तैयारी की बात कर रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल को लेकर उन्होंने क्या कुछ कदम उठाए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह भी कहा गया है याचिकाकर्ता के द्वारा कि चूंकि पंचायत चुनाव के दौरान कई जो अध्यापक हैं वो संक्रमित हो गए हैं और ऐसे में मतगणना है जो उस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि अभी इतना आवश्यक नहीं है कि मतगणना किया जाए पंचायत चुनाव को लेकर, क्योंकि जिस तरह उत्तर प्रदेश, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश भर में कोरोना का जो संक्रमण है वो तेजी से फैल रहा है। लिहाजा इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं मतगणना पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए। और इससे पहले भी हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव को लेकर कई बार टिप्पणियां भी की हैं, कई बातें भी कही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या मतगणना पर रोक लगाएगा यह देखना बेहद अहम होगा। लेकिन फिलहाल जो हमें जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग की तरफ से रिस्पांस फाइल किया गया है और यह बताया गया है कि इस पूरे मामले में मतगणना को लेकर तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए उनका पालन किया गया है। तमाम जो लोग मतगणना ड्यूटी में लगे हैं उनको यह बताया गया है कि किस तरह कोविड संक्रमण से निपटने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सुशील, शबाब भी हमारे साथ बने हुए हैं। शबाब, आज सबकी निगाहें कोर्ट के मसले पर हैं कि आखिर कल सुनवाई होनी है, कि आज सुनवाई होनी है, कि कल जिस तरीके से मतगणना है अब उसको लेकर क्या होता है? तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं इसको लेकर। बिल्कुल, देखिए चर्चाएं बहुत ज़्यादा हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, लिहाजा मामले की संजीदगी को भांपा जा सकता है, लेकिन आसार बहुत कम है अनुपम के मतगणना को टाला जाए, क्योंकि सिर्फ उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की ही मतगणना नहीं हो रही बल्कि दूसरे राज्यों में विधानसभा चुनावों की भी मतगणना 2 मई को ही हो रही है। अगर प्रोटोकॉल के पालन की बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग लगातार इस बात को कहता रहा है कि जो प्रोटोकॉल है उसका पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है, चाहे वो पोलिंग बूथ की बात हो, चाहे मतगणना स्थल की बात हो। तो जैसे कि कल काउंटिंग को लेकर के भी राज्य निर्वाचन आयोग ने एक पूरी गाइडलाइन जारी की है, जिसमें यह कहा गया है कि काउंटिंग स्थल पर का जो कर्मचारी अधिकारी लगेंगे उनकी कोरोना की रिपोर्ट निगेटिव होना बहुत ज़रूरी है, RT-PCR या एंटीजन का उनका निगेटिव होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो भी लोगों की 2 डोज लग चुकी हैं वो लोग उसका साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद ही उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी। यानी कि जो प्रोटोकॉल पालन कराने की बात कही जा रही है और राज्य निर्वाचन आयोग लगातार इस बात को लेकर के अपनी तरफ से पूरी गाइडलाइन जारी कर चुका है, फिर चाहे वो पोलिंग की बात हो या फिर काउंटिंग की बात हो। तो आज जब इस पर सुनवाई शुरू होगी तो सबकी निगाहें लगी होंगी इस पर। हालांकि उम्मीद बहुत कम है काउंटिंग को पोस्टपोन करने की। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में शिक्षक संघ ने भी बाइकआउट की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर पोलिंग को जो है वो काउंटिंग को जो अगर आगे नहीं बढ़ाया गया तो फिर वो लोग जो है इस काउंटिंग का बाइकआउट करेंगे, क्योंकि कई शिक्षकों की मौत हुई है। शिक्षकों की मौत के मामले में भी राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनको नोटिस भेजा है और ये पूछा है कि अखबारों में और टीवी पर जो खबरें चल रही हैं इनमें कितनी सत्यता है और क्या जानकारी है एग्जैक्टली उसको जो है बिल्कुल बिल्कुल शबाब, हम आएंगे आपके पास सुशील।